रात्रि बीतने के बाद सबसे पहले लक्ष्मण भैया जगे, लक्ष्मण भैया के बाद राम जी जगे। दोनों भैया जाकर गुरु जी की सेवा किए तो अंत में गुरुदेव भगवान जगे। प्रातः क्रिया से राम जी निवृत्त हुए और मन में विचारे कि गुरुदेव को पूजन में पुष्प दल लगेगा ही, तो क्यों न अनुमति लेकर पुष्प दल लाया जाए। राम जी अनुमति लेकर पुष्प दल लेने गए जनक जी के बाग में, पुष्प वाटिका में। बाबा कहते हैं, समय जानी गुर आय सुपाए, समय जानी गुर आय सुपाए, लेन प्रसूना चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, भूप बाग पर देखे जाए, भूप पार भर देखे जाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली पिताना, बरन बरन बर बेली बिताना, चातक को किला कीरत कोरा, चातक को कीरा कीरत कोरा, कूजत दिहग नटत कल मोरा, पूजत निहग नटत कल मोरा, पूजत निहग नटत कल मोरा। भगवान जनक जी महाराज की मिथिला के पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया इस बाग का। बाग के जितने पौधे हैं सारे मनोहर हैं। कैसे हैं? मनोहर बुझाता का, जिसको देखने के बाद मन का हरण हो जाए उस दृश्य को मनोहर कहते हैं। अर्थात आंख जाकर उसी में टिक जाए, ऐसे एक पौधे नहीं है। जितने पौधे वृक्ष लगे सारे के सारे मनोहर हैं। किसी भी पौधे पर पुराना पत्ता नहीं है, पुराना पुष्प नहीं है, पुराना फल नहीं है। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। देवराज इंद्र को लज्जा आती है कि मेरे देवलोक में इतना सुंदर बाग नहीं है। ऐसा लगता है मानो बाग में सर्वकाल बसंत ऋतु का ही आगमन हुआ रहता हो। चातक, कोयल, तोता, चकोर, मोर आकर इस बाग में चहचहा रहे हैं। बाग के बीच में पार्वती जी का मंदिर है। मंदिर के बगल में एक सुंदर सरोवर है। राम जी गए, चारों तरफ देखे। चारों तरफ देखने के बाद राम जी मालियों को ढूंढने लगे। माली दूर दिखाई पड़े। राम जी जाकर पूछे, भैया जय सिया राम, हम गुरु जी के पूजन के लिए पुष्प दल लेने आए हैं, भीतर जा सकते हैं तोड़ने के लिए? माली बोले नहीं जा सकते। राम जी बोले क्यों नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। पढ़े लिखे नहीं है क्या आप लोग? लक्ष्मण जी बोले हम लोग का गंवार दिखाई दे रहे हैं तुमको। माली बोले पढ़े लिखे हैं तो ऊपर बोर्ड पढ़िए, क्या लिखा है। गेट के ऊपर बोर्ड लगा था, उस पर लिखा था जनाना बाग। क्या लिखा था? जनाना बाग। जनाना जना तरुआ सबके। जनाना मने हाँ स्त्री के बोला
जनाना मने स्त्री, और जनानी मने लक्ष्मण जी बोले जनाना बाग, माली बोले जनाना है आप, भीतर केवल जनाना जा सकती है, जनानी आप नहीं जा सकते। अरे कैसे तुड़ब रउआ फूल धनुष धारे जे, कैसे तुड़ब रउआ फूल, कैसे तुड़ब रउआ फूल धनुष धारे, कैसे तुड़ब रउआ फूल। राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, अरे विनती करेले मिल जूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसी करेले मिल जूल धनुष धारे, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी, कैसे तुरब रउआ फूल। धनी राउर माई बाप धनी राउर नगरी, 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 धनी खानदान धनी कुल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल, धनी खानदान धनी कुल धनुष धारे, कैसे तुरब रउआ फूल, अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारे, कैसे तुरब रउआ फूल। रउआ की देखी है हमारा बुझात बा, रउआ के देखी है हमारा बुझात बा, रउआ के देखी है हमारा बुझात बा, रउआ के देखी है हमारा बुझात बा, मिथिला के भाग गईल खूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल, अरे मिथिला के भाग गईल फूल धनुष धारी, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी, कैसे तुरब रउआ फूल। सांवर गोर दूनो जोड़िया निहारी के, सावर गोर दोनों जोड़िया निहारी के, सांवर गोर दूनो जोड़िया निहारी के, सावर गोर दोनों जोड़िया निहारी के, मनवा में होला हुल चूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब अरे मनवा में होला हुल चूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी, कैसे तुरब रउआ फूल। एक माली ने कहा हई देखो, फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया, 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 तरवा हथेली गुल गुल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल, अरे तरवा हथेली गुल गुल धनुष धारी, कैसे तुरब रउआ फूल, अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी, कैसे तुरब रउआ फूल। एक माली ने कहा
मिथिल में रहे कहे नारायण दास, मिथिल में रही कहे नारायण दास, मिथिल में रही कहे नारायण दास, मिथिल में रही कहे नारायण दास। बाटे यहाँ सब अनुकूल धनुष धारे जे, अरे बाटे यहाँ सब अनुकूल धनुष धारे कैसे तू रगड़ुआ कैसे तू रगड़ुआ फूल धनुष धारे कैसे तू रगड़ुआ राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, विनती करेले मिलजुल धनु तारे जे, कैसे तू रगड़ुआ अरे कैसे तू रगड़ुआ फूल धनुष धारे कैसे तू रगड़ुआ कैसे तू रगड़ुआ कैसे तू रगड़ुआ। माली कहते कैसे तूर लेम रहुआ, अरे कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रहुआ फूल। एक माली ने कहा कि एक बात पूछी, राव रिजा आवे के टाइमिंग तो ठीक नहीं बुझा था हमारा, सही सही बताई। फूल लेबे ओइन की किशोरी जी के देखे खातिर, फूल लेबे ओइन की किशोरी जी के देखे खातिर, करी ईमानदारी से कुबूल धनुष धारे जे, कैसे तू रगड़ुआ फूल, अरे कैसे रगड़ुआ फूल धनुष धारे कैसे तू रगड़ुआ फूल। माली जन राम जी को द्वार पर रोक करके खड़े हो जाते हैं, अनेक प्रकार से माली विनोद करते हैं, कहते हैं राम जी हम आपको भेज नहीं सकते, हमने सुना है आपके पांव में जादू है, पांव से आपने पत्थर को छुआ, पत्थर स्त्री बन के उड़ गया, कहीं वही जादू हाथ में हो गया तो आप भीतर जाकर हमारे पेड़ पौधों को छूते जाएंगे, सारे पेड़ पौधे उड़ते जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले उसका टेंशन आप लोग न लीजिए, एक भी पौधा आपका कम नहीं होगा। माली जन बोले लक्ष्मण जी देखिए आप भले गोर हैं लेकिन आप नाराज मत होइएगा, आपसे अधिक सुंदर आपके संवरकू भैया लग रहे हैं ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, यदि ये भीतर चले गए तो जितने बाग में भंवरे घूम रहे हैं हमको भय लग रहा है कि राम जी के मुख को ही असली फूल जान करके सारे भंवरे इनके चेहरे पर ही टूट पड़ेंगे, बताइए खतरा है कि नहीं है। लक्ष्मण जी बोले हमारी समस्या हम झेल लेंगे। माली मुस्कुरा कर राम जी से कहते हैं राघव जी हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले, हम तो जानबूझ के खड़े हो गए, इसी बहाने आपसे 2 मिनट बात करने का अवसर मिल गया और आपको जी भर के देखने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया। राघव जी आप जाकर पुष्प दल उतार लीजिए। राम जी गए भीतर, लगे लेन दल फूल मुदित मन, प्रसन्न मन से भगवान पुष्प दल उतारने लगे। उसी समय ते ही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। पार्वती मैया की पूजा करने के लिए सीता मैया की मां सुनैना जी ने उनको मंदिर में भेजा। उसी समय सीता मैया अपनी सखियों के साथ, अष्ट सखियों के साथ आई हैं, आकर सरोवर में स्नान किया है मैया ने और जाकर पार्वती मैया की पूजा की है। भाव से मैया ने पूजन किया है और पूजा में सीता जी अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही हैं, निज अनुरूप सुभग वर मांग। अभी मां की पूजा चल ही रही थी कि पूजा में से मां की 8 सखियों में से एक सखी पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई
और बगीचा घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्पदल लेते देख लिया और जैसे भगवान दिखाई पड़े बावली हो गई। दौड़ करके मंदिर में आई, पूरा शरीर कांप रहा है, आंख से रो रही है, मुख से हंस रही है, रोंगटे खड़े हैं, पांव टेढ़े मेढ़े पड़ रहे हैं, मन झूम रहा है। सखियां देख करके पूछी, अरे का भइल? अरे झूमत आवे लुहासर आ खुशी रोकले नाही रोकात बा, आ कहू रे सहेलिया ऐसन आज नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन आज नया कौन बात बा। अरे झूमत आवे लुहासर, झूमत आवे लुहासर, खुशी रोकले नाही रोकात बा, कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। वो सखी बता नहीं सकती, बोली क्यों? नजरे से देखले बानी कैसे हम बताई, चलू रे सहेलिया तोहके अखिए से देखाई। नजरे से देखले बानी कैसे हम बताई, चलू रे सहेलिया तोहके अखिए से देखाई। अरे ऐसन छैल छबीला, अरे ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा, कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। अरे ऐसन छैल छबीला, अरे ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। सखी बोली, अरे कल जो दोनों नगर भ्रमण करने आए थे वही दोनों बगीचे में घूम रहे हैं। क्या बोली? बगीचे में? अरे बगीचे में क्या करने आए हैं? ये तो जनाना बाग है, यहां कैसे आ गए दोनों? यहां क्या कर रहे हैं? अब देखिए वो सखी कितनी चालाक है, चतुर है। राम लक्ष्मण जी बाग में क्या कर रहे हैं? पुष्प उतार रहे हैं। सोची यदि ये बता दूं कि पुष्प लेने आए हैं तो इससे राम जी की महिमा घट जाएगी। क्यों? चक्रवर्ती राजा के राजकुमार हैं और सेवक जैसा काम कर रहे हैं, ये तो महिमा गिर जाएगी राम जी की। महिमा गिरानी है कि बढ़ानी है? सखी बोली, सच बताऊंगी तो महिमा गिर जाएगी, झूठ बोल दो। सखियां पूछी, का बाग में फूल लेने आए हैं? का ना ना ना, फूल खुदे फूल है वो, फूल लेने नहीं आए हैं। फिर देखा न बाग कुंवर दो आए, दोनों भाई बगीचा घूमने के लिए आए हैं। अरे क्या बात है, हम लोग तो कल ऊपर से देखे थे, ठीक से नहीं देखे थे, तुम तो सोझा सोझा देख के आई हो, कैसे लग रहे हैं? बोले हम बताएं, बया किशोर सब भांति सुहाए। अभी बहुत कम उम्र है उनकी, किशोर अवस्था है, सब प्रकार से सुंदर है। और बताओ, और कुछ बताओ। हाँ, बताते हैं ना, श्याम गौर किमि कहूं बखानी।
एक सांवले हैं और एक गोरे हैं। अब इसके आगे का हम कैसे बताएं? कुछ क्यों बताओ? बोले इसके बाद हम नहीं बता सकते कुछ भी। बोले क्यों नहीं बता सकती? तुम देखी नहीं हो, झूठ बोल रही हो। तुम जितना बता रही हो कि बहुत कम उम्र है, सुंदर है, सांवले गोरे हैं, ये हम लोगों ने कल ही देख लिया था छत पर से। तुम देखी होती तो बताती कि कैसा पटका लगाए हैं आज, कैसी कैसी मालाएं पहने हैं, कैसा टोपी पहने हैं। तुम देखी नहीं हो। वो सखी कहती है देखी हूं। तो बोल क्यों नहीं रही हो? होठ बोले क्या उसके, नयन ही नहीं है। आंख कैसे कहे वहां बयन ही नहीं। आंख कैसे कहे वहां बयन ही नहीं। कहती है जिस आंख ने देखा है उस आंख के पास जिह्वा नहीं है कि वो आंख बोल सके, बता पावे। अब बताना किसको है? जिह्वा को। लेकिन जिह्वा के पास आंख ही नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आंख ने, अब बताना है जिह्वा को। देखे केहू और, अब बतावे केहू और, ये संभव है का? है? अरे नजरी से देखले बानी, कैसे हम बताई। सीता जी पूछी का उपाय बा? तो चलू रे सहेलिया तोहके एह आँखिए से दिखाई। जिस आंख से मैंने देखा है चलो उसी आंख से तुमको भी दिखाती हूँ। कैसे है वो? अरे पूछ मत। अरे ऐसन छैल छबीला, अरे ऐसन छैल छबीला। हमनी के का देखी गुलाबो मन लजात बा। कहू रे सहेलिया आज नया। मेरी माँ उस सखी को आगे कर करके आगे चली, अग्र करी प्रिय सखी सोई। उस प्रिय सखी को, सीता जी की 8 सखियां हैं। कितनी? 8, अष्ट सखी। गोस्वामी जी कहते हैं उस प्रिय सखी को आगे करके सीता जी चल पड़ी। अब यहां साहित्य का दर्शन करिए। दो यदि आदमी साथ में हो और किसी एक के बारे में कहा जाए कि ये बहुत ईमानदार है, तो यही में छिपल बा कि बगल वाले कहां है? कहिए, हम नहीं बोलेंगे। इसमें छिपा है। जैसे हम लोग घरों में जाते हैं ना, तो बच्चों को लोग मिलाते हैं। 2-3 बच्चे रहते हैं तो माता पिता कहते हैं महाराज ये छोटका पढ़े में बहुत तेज है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब बड़का भोंदू है। वो अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है, उसी में छिपा हुआ। यहां गोस्वामी जी कहते चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। उस प्रिय सखी को आगे करके सीता मैया चली। तो बाकी की जो 7 सखियां हैं वो प्रिय नहीं है का? कहिए कहिए, प्रिय नहीं है। फंस गए ना? प्रिय हैं, लेकिन आज उतनी प्रिय नहीं है जितनी ये सखी प्रिय है। इसलिए उसको अलग से संबोधित किया गया, प्रिय सखी। आज ये सखी इतनी प्रिय क्यों हो गई? इसलिए प्रिय हो गई कि सीता मैया जानती हैं इसी सखी के पीछे पीछे यदि चलूंगी तो मुझे भी प्रभु के चरणों के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए वो सखी आज प्रिय सखी हो गई। एक कथा कहती है हमारे लिए प्रिय वही है जो हमको भगवान से मिला दे, भगवान के धाम से मिला दे, भगवान के नाम से मिला दे, भगवान का दर्शन करा दे, भगवान की कथा श्रवण करा दे। हमारे जीवन में उससे प्रिय दूसरा कोई होने वाला नहीं है। ये प्रियता है। सीता मैया उस सखी को आगे करके चली। मां के शरीर के आभूषण बजे,
जिस दिशा से आभूषण की ध्वनि आ रही थी, राम जी उधर देखने लगे। तब तक अचानक राम जी को सीता मैया दिखाई पड़ी। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भाई पुष्पबाद में उधर देखो। तात जनक तनया सोए, तात जनक तनया सोए। कौन? धनुष यज्ञ जेहि कारण होए। धनुष यज्ञ जेहि कारण होए। लक्ष्मण जी बोली, यहां क्या कर रही हैं? गौरी पूजन गौरी सखी ले आए। पूजन गौरी सखी ले आए। करत प्रकाश फिरे फूलवाए। करत प्रकाश फिरे फूलवाए। करत प्रकाश फिरे फूलवाए। राम जी बोले, लक्ष्मण ये वही जनक जी की बेटी जानकी हैं जिनके लिए धनुष यज्ञ की रचना हुई है। यहां पर पार्वती जी की पूजा करने सखियों के साथ आई हैं। करत बतकही अनुज सन मन सिय रूप लोभान। राम जी लक्ष्मण जी से बात करते हुए मां को देख रहे हैं। इधर जो सखी राम जी को देख कर गई थी, एक लता की ओट में आकर, और उस ओट से उसने राम जी का दर्शन कराया मेरी मां को। कहा, सीते जी वो देखिए सामने पुष्प ले रहे हैं। वो स्वामी जी कहते हैं, जैसे मैया ने प्रभु का दर्शन किया है, मां को लगा कि मानो जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना वापस प्राप्त हो गया हो। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचान। वहीं खड़े खड़े मैया सोचने लगी, अरे सोचे सिया फुलवरिया संवरिया मिले राम रसिया। सोच सिया फुलवरिया संवरिया मिले राम रसिया। बाहमरी जोगे उमरिया संवरिया मिले राम रसिया। बाहमरी जोगे उमरिया संवरिया मिले राम रसिया। गौरी पूजी कहे जनक दुलारी। गौरी पूजी कहे जनक दुलारी। राम मिले पति शैल कुमारी। राम मिले पति शैल कुमारी। तुहरी करी गोड़ धरिया संवरिया मिले राम रसिया। तुहरी करी गोड़ धरिया संवरिया मिले राम रसिया। सोचे मैया फुलवरिया संवरिया मिले राम रसिया। अटपट पाव चलत लपटाला। अटपट पाव चलत लपटाला। फूल तूड़ी के गुहती माला। फूल तूड़ी के गुहती माला। हो गई सिया जी बवरिया संवरिया मिले राम रसिया। हो गई सिया जी बवरिया
सोचे मैया फूलवरिया संवरिया मिले राम रसिया। राही मनसिया भई चकोरी, राही मनसिया भई चकोरी, झाकत प्रभु को चोरी चोरी, झाकत प्रभु को चोरी चोरी, मनवा में उठत लहरिया संवरिया मिले राम रसिया। मनवा में उठत लहरिया संवरिया मिले राम रसिया। सोचे मैया फुलवरिया संवरिया मिले राम रसिया। सोचे मैया फूलवरिया संवरिया मिले राम रसिया। सोचे मैया फूलवरिया संवरिया मिले राम रसिया। माँ मन ही मन प्रभु को देखती हैं, भाव में उतरती हैं। खूब देर तक माँ ने प्रभु का दर्शन पाया। जो सखी राम जी को देख कर गई थी उसने विचार किया बहुत विलंब हो गया, जोर से कहती है। अच्छा आप सोचिए, बगल में कोई खड़ा है, उससे यदि कहना हो चला जाए कल फिर आना है इसी समय, चला जाए बहुत विलंब हो गया, ऐसे कहेंगे ना। वो कैसे बोली, चला जाए बहुत विलंब हो गया, कल फिर आना है इसी टाइम। ऐसे क्यों बोली? वो बोल रही थी सीता जी को, लेकिन सुना रही थी राम जी को कि कल इसी टाइम हम लोग फिर से आने वाले हैं इसी बाग में। तो हे राघव जी, आप भी अपना समय उसी प्रकार बनाइएगा पुष्प तोड़ने वाला, कि जिससे हम लोगों को फिर से एक बार आपका दर्शन कल प्राप्त हो जाए, हम धन्य हो जाएंगे। है? सीता मैया सीधे पहुंची पुष्प लेकर, दर्शन करके पार्वती जी के मंदिर में, और जाकर सीता जी ने स्तुति प्रारंभ की। जय जय गिरिवर राज किशोरे, जय महेश मुख चंद चकोरे, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाथा, जगत जननी दामिनी दुति गाथा, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भाव भाव विभाव पराभव कारिणी, भाव भाव विभाव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। पतिदेवता सुतीय बहुमात प्रथम तवरे, महिमा मितर सकहि कहि सहस सारिया। सीता मैया जाकर पार्वती जी से बोली, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय जयकार हो, हे गणपति जी की अम्बा आपकी जय जयकार हो, हे कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय जयकार हो। माँ आपके प्रभाव को न शेष न सरस्वती कोई नहीं जान पाया, आप वैभव देने वाली है माँ। संसार में यदि पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों की गणना की जाए तो आपका स्थान प्रथम आता है माँ। माँ आप वर देने वाली हैं, आप शिवप्रिया हैं, आपकी सेवा करके मनुष्य चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर लेते हैं। आप सबके अंतःकरण में रहती हैं, इसलिए सबके मन की बात आप जानती हैं। माँ आप मेरी भी बात जानती हैं, इसलिए बिना कहे उसको पूर्ण कर दीजिए। इतना कह के सीता जी पार्वती जी के पांव को पकड़ के बैठ गई। असकहि चरण गहे गए देहि। और आपको बताऊं, मैया के इस विनय भाव का दर्शन करके पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। क्या मुस्कुरा उठी? मूर्ति। बहुत पढ़े लिखे लोग इसको स्वीकार नहीं करते कि महाराज मूर्ति कैसे मुस्कुराएगी, ये कैसे संभव है।
कभी आइए हमारे कलकत्ता आप। कलकत्ता में गंगा जी के किनारे एक स्थान है दक्षिणेश्वरी काली मंदिर, काली जी का मंदिर है। आज युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की पावन जयंती है। उन्हीं विवेकानंद जी के सद्गुरुदेव भगवान स्वामी रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस जी उसी दक्षिणेश्वरी काली मंदिर के पुजारी थे। और आप मुस्कुराने की बात करते हैं, रामकृष्ण जी भोग की थाली लेकर जब मंदिर में जाते थे दिन में जब भी, तो काली मैया की मूर्ति में से साक्षात मां काली प्रकट होकर बैठ जाती थी डेली। अब वो सामने रख के भोग नहीं लगाते थे। रामकृष्ण जी अपने हाथ से निवाला तोड़ तोड़ के काली माई के मुख में उनको भोजन कराया करते थे। वो स्थान, वो स्वरूप मां का विग्रह आज भी वहां पर है। कभी अवसर मिले कलकत्ता जाने का तो दर्शन करिएगा। मूर्ति देखिए, मूर्ति को जब तक मूर्ति मानिएगा तब तक असर नहीं होगा। अब मूर्ति को जिस दिन भगवान मान लीजिएगा उसी दिन आपको भगवान का व्यवहार दिखाई देने लगेगा उस स्वरूप में। है? अरे मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन, जितने किए जप जाग ये यतन सारे निरर्थक है। मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन, जितने किए जप जाग। पार्वती मैया की मूर्ति मुस्कुराई, केवल मुस्कुराई नहीं, खसी माल। सीता मैया पूजन के समय जो गले में माला पहनाई थी पार्वती जी को, पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई और वो माला गले से खिसक गई, खसी माल। आप भगवान की सेवा कर रहे हैं और सेवा में यदि चढ़ी हुई कोई माला पुष्प गिर जाए नीचे, उसको दोबारा ना चढ़ाइए। क्यों गिरा जानते हैं? ये ठाकुर जी ने आपको आशीर्वाद प्रदान किया है, आप इसको स्वीकार करिए। हनुमान मंदिर याद है? दिल्ली में एक हनुमान मंदिर है, सीपी में कनाड पैलेस में, प्राचीन हनुमान मंदिर। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं कि उन्हीं हनुमान जी के पास बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना की है। अद्भुत स्वरूप श्री हनुमान जी का एक कथा पर मंच पर विराजमान है। ये वही हनुमान जी महाराज है, सीपी वाले ही हैं। इनके पहले एक दूसरे हनुमान जी थे, वो अभी निवास पर है दरबार में। ये हनुमान जी 2016 से हैं। 16 में कथा हुई थी वो, 16 विवेक विहार वाली, 16 से। सुबह सुबह हम एक जगह है दिल्ली में नांगलोई जा रहे थे, साथ में बाबू अजय थे, गाड़ी चला रहे थे। हम बोले अजय ये तो मंदिर के पास आ गए हो। बोले ना महाराज, हाँ क्या बात करते हो, आगे गली में हनुमान मंदिर है, चलो। अब उनका तो हाथ कांपने लगा, गुरुदेव यहाँ कैसे आ गए? हम बात बात में आ गए होंगे, चलो विलंब तो हो रहा है लेकिन आ गए तो बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे। तो सुबह सुबह का समय था, हम लोग चले गए दर्शन करने। महंत जी कथा के प्रेमी है, पीछे ही उनका निवास है, तो सोचे महंत जी से मिल ले। तो गए तो महंत जी तो थे नहीं, उनके माता पिता जी थे। प्रणाम किया मैंने, कहा महाराज आए हैं तो चाय पी के जाइए। बाबूजी बिठाए, जलपान हुआ। मैं जब चलने लगा वहां से तो बोले महाराज 1 मिनट रुकिए। आप भीतर गए और ये जो हनुमान जी है, इन हनुमान जी को लेकर के आए। आपको बताऊं, आप जब जाइएगा वहां पर तो हनुमान जी को सप्ताह में 3 बार सिंदूर का चोला चढ़ता है। चांदी और सोने के वर्क के साथ सिंदूर चढ़ाया जाता है। हनुमान जी इतने बड़े हैं, बस इतने बड़े, ऐसे गदा लगे ऐसे देखते हुए। लेकिन वो सिंदूर चढ़ते 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 20 साल में हनुमान जी का विराट रूप धारण हो जाता है। और जैसे 20 साल पूरा हुआ, उसके बाद पूरा मंदिर समिति सावधान रहती है। 2 साल के भीतर कभी भी हनुमान जी चोला छोड़ सकते हैं
और जिस दिन हनुमान जी चोला छोड़ते हैं लगता है बम फटा वहां पर। इतनी मोटी मोटी सिंदूर की सिल्लियां निकलती हैं शरीर में से, और फिर हनुमान जी का वही छोटा वाला रूप सामने प्रकट हो जाता है। उसके बाद फिर 20 साल तक सिंदूर चढ़ता है। ये सैकड़ों साल से चलते हुए आ रहा है। तो ये जो स्वरूप है श्री हनुमान जी का, ये चोला छूटने के बाद वाला स्वरूप है, बिना सिंदूर का। ये स्वरूप लेकर के आए बाबूजी। अब बोले महाराज हनुमान जी को अब राम कथा सुननी है आपसे, इसलिए अब आप इनको लेकर के अपने साथ जाइए। जब हनुमान जी आए तो अजय हमार मुंह देखे, हम उनके मुंह देखे। बोले अब पता चला यहाँ क्यों गाड़ी आ गई थी, हनुमान जी जाना चाहते हैं। तो 2016 से 2025 हो गया, वो हनुमान जी यहाँ बैठे हैं, नित्य कथा श्रवण करते हैं 4 घंटे। यही हनुमान जी, कभी जाइए तो दर्शन करिएगा। एक घटना मैं बताऊं, 2019 में हम लोग राम कथा गा रहे थे, विनय थे मेरे साथ, और इसी बगल में आपके यूपी के ही एक भैया है हमारे, हरिचरण भैया, हरिचरण सिंह कुशवाहा जी, वो भी दिल्ली में थे मंदिर में। सुबह सुबह 7 साढ़े 7 बजे हम लोग दर्शन करने गए, तो वहां हनुमान जी के सामने संगमरमर का रेलिंग लगा है, अंदर कोई नहीं जाता, केवल पुजारी जी लोग रहते हैं। जो भी दर्शन करता है बाहर से दर्शन करता है। मैं उसके पहले 20 बार गया हूं, बाहर से दर्शन किया हूं। न जाने उस दिन महंत जी को क्या मन में आया, हमसे बोले महाराज भीतर चले जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, ऐसा अवसर के खोई। बोले महाराज धोती पहने, गेट नहीं है, फाने के पड़ी। हमने गांव के आदमी जब हमने कहा फान जल जाई, हम तुरंत फान ही गए हो। और आपको बताऊं, जैसे हनुमान जी के चरणों में दंडवत किया, जैसे मैं सिर रखा, हनुमान जी के गले वाली माला वहीं पर टूट के हमारे ऊपर गिर गई। ये भी देखे, अब मेरे तो हाथ पांव सूख गए, मैं तो रोने लगा वहां पर। वो माल्य अब तक मैं घर पे रखा हूं। ये प्रसंग कहता है माई बाप, भगवान की सेवा में अर्पित किया हुआ माल्य पुष्प यदि विग्रह से नीचे गिर रहा है, इसका अर्थ है कि ठाकुर जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, उसको उठा करके सिर पे धारण करिए। पार्वती जी ने जो माला पहनाई थी, वो माला खिसकी खसी माल, मूर्ति मुस्कुराई। पार्वती जी ने कहा सुनु सिय सत्य अशीष पूजी मन कामना तुम्हारी। हे सीता जी, आप हमारे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपको वही वर प्राप्त होंगे जो आपके मन में रचे बसे हैं। पार्वती जी ने कहा मनु जाहि राचेऊ मिलहि सोबर सहज सुंदर साधनो करुणा निधान सुजान स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरे असीस सुनि सिय सहित हिय हरसि हरि तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर मुदित मन मंदिर मुदित मन पार्वती जी ने कहा हे सीते जी, आपके मन में जो रचे बसे हैं वही वर मिलेंगे। कौन? सहज सुंदर सांवरो, जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। करुणा के भंडार है, सज्जन है, शीलवान है और
स्नेह जानत राम। वो राम जी आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। सीता मैया आप आशीर्वाद सुनी, बार बार सखियों के साथ पूजन करके और प्रणाम करके अपने घर वापस गई। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेकर आए, गुरुदेव भगवान को दिए, पूजन हुआ और पूजन के बाद राम जी ने सब बताया। गुरुजी, बाग में जनक जी की बेटी जानकी मिली थी, हमको देख रही थी वो। गुरुदेव ने देखा सीता जी को, पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है। बोले राम, आपको मैं आशीर्वाद देता हूं, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे।